प्यारे भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं द्रौपदी चीरहरण की कुछ ऐसी कहानी जो कि बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ आज का टॉपिक है द्रौपदी चीरहरण। तो द्रौपदी का वो सवाल जिसमें भीष्म को भी मौन कर दिया। द्रौपदी ने सभा में ऐसा सवाल पूछा था जिसका जवाब महाज्ञानी भीष्म भी तुरंत नहीं दे पाए थे, और कहते हैं उसी एक सवाल ने पूरी सभा को मौन कर दिया था। आखिर क्या था वह सवाल, और क्यों उसी दिन महाभारत युद्ध के बीज बो दिए गए थे? आइए जानते हैं। जुए की भयावह शुरुआत। हस्तिनापुर की विशाल राज्यसभा सजी हुई थी। चारों ओर महारानी महारथी भी बैठे हुए थे, लेकिन उस सभा के बीच बैठा था एक ऐसा खिलाड़ी जो केवल पासे नहीं खेल रहा था बल्कि भविष्य भी लिख रहा था। नाम था शकुनी। शकुनी जानता था कि युधिष्ठिर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है: धर्म का पालन और चुनौती को अस्वीकार न करना। खेल शुरू हुआ। पहले युधिष्ठिर का धन गया, फिर खजाना गया, फिर राज्य भी गया, और धीरे धीरे युधिष्ठिर अपने भाइयों को भी हार गए। सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी शकुनी मुस्कुराया और बोला, राजन, अभी आपके पास एक दाव बाकी है। युधिष्ठिर समझ चुके थे, ज्ञानी थे, और अगले ही पल इतिहास का सबसे दर्दनाक दाव लगा। द्रौपदी। वह प्रश्न जिसने पूरी सभा को रोक दिया। जब द्रौपदी को सभा में बुलाने का आदेश दिया गया तब उन्होंने एक संदेश भेजा। उन्होंने पूछा, पहले महाराज स्वयं हारे थे या मुझे हारने से पहले उनका मुझ पर अधिकार था? बस यही वह प्रश्न था जिसने पूरी सभा को रोक दिया। यदि कोई व्यक्ति पहले ही स्वयं को हार चुका हो तो क्या उसे किसी और को दांव पे लगाने का अधिकार था? कहा जाता है इस प्रश्न पर महाज्ञानी भीष्म पितामह भी तुरंत उत्तर नहीं दे पाए थे। सभा में बैठे बैठे योद्धा मौन हो गए। और एक कम जाने वाली बात, कहा जाता है कि उस समय कई लोगों के मन में द्रौपदी के लिए न्याय की भावना थी, लेकिन सत्ता के डर और मौन ने उन्हें रोक दिया। यहीं से विनाश की शुरुआत हुई और दुशासन क्रोध में उठा और द्रौपदी को सभा में घसीट कर ले आया। द्रौपदी ने चारों ओर देखा। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, सारे महारथी बैठे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सारे मौन धारण किए हुए थे। तो दोस्तों, ये है द्रौपदी चीरहरण का भाग पहला। दूसरे भाग में आगे की कहानी। द्रौपदी चीरहरण और एक गहरा रहस्य। अब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। पहले द्रौपदी ने स्वयं अपने वस्त्र बचाने की कोशिश की, फिर सभा से सहायता मांगी, लेकिन जब कहीं से कोई सहारा नहीं मिला तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ ऊपर उठाए और पुकारा, हे कृष्ण, हे कृष्ण। और तभी वह हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। दुशासन जितना वस्त्र खींचता गया, वस्त्र उतने ही बढ़ते गए। सभा बिल्कुल स्तब्ध थी। दुशासन वस्त्र खींचते खींचते थक गया, लेकिन वस्त्र समाप्त नहीं हुए। कहा जाता है यह केवल चमत्कार नहीं था, यह पूर्ण समर्पण का प्रतीक भी था। जब तक द्रौपदी स्वयं संघर्ष कर रही थी, सहायता नहीं आई, लेकिन जब उन्होंने संपूर्ण विश्वास भगवान को सौंप दिया, तब से लीला प्रकट हुई। उस दिन द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, वह अपने केस तब तक नहीं बांधेगी जब तक अपमान का प्रतिशोध नहीं लिया जाएगा। भीम ने क्रोध में प्रतिज्ञा की, मैं दुशासन का अंत करूंगा। और कहते हैं महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ था, उसकी आग उसी सभा में लग चुकी थी। उस दिन द्रौपदी अकेली नहीं थी। उस दिन धर्म भी सभा में खड़ा था और अधर्म भी। और कहते हैं उस दिन सभा में जो मौन था वही आगे चलकर महाभारत का सबसे बड़ा शोर बना। अब आप क्या सोचते हैं दोस्तों, उस सभा में सबसे बड़ी गलती किसकी थी? युधिष्ठिर की, दुर्योधन की, शकुनी की, या फिर उन लोगों की जो सब देखते रहें लेकिन मौन रहे, खामोश रहें, जिन्होंने उस सभा को चुपचाप देखा? उनको बोलने का अधिकार था, बड़े थे, चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन सब किसी न किसी कारण से सबका हाथ बंधा हुआ था।
दोस्तों अगर वो मौन रहे तो क्यों रहे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर ऐसी रहस्यमयी और रोचक महाभारत की कहानियाँ आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगली कहानी में दोस्त। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।